ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। भारत के कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की धमक आज पूरी दुनिया में मची हुई है। दुनिया के करीब 50 से ज्यादा देशों में भारत के सफल कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की तर्ज पर अपने देश में भी कोरोना वैक्सीनेशन चलाने के लिए भारत से मदद मांगी है। पीएम मोदी ने भी कोविन पोर्टल और ऐप को ओपन सोर्स करने का ऐलान किया है, यानी कि अब ये सॉफ्टवेयर दुनिया के बाकी देश भी फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने कोविन पोर्टल और ऐप को ओपन सोर्स करने का ऐलान किया, यानी ये सॉफ्टवेयर दुनिया के बाकी के देशों में भी फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। दुनिया भर के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था। कॉन्क्लेव के पहले ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने बताया कि कनाडा, मैक्सिको, पनामा, पेरू, अजरबैजान, नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम, इराक, डोमिनिकन रिपब्लिक, यूक्रेन, यूएई समेत करीब 50 देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म के लिए अपनी रुचि दिखाई है। पिछले कुछ दिनों में कोविन ऐप में कई बदलाव हुए हैं, जिससे आपको कई नई सहूलियतें मिलेंगी। आखिर कोविन क्या है और इसकी खासियत क्या है और आम लोगों के लिए इसमें क्या है, इसके जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं, नए बदलावों से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। क्या है कोविन? देश में वैक्सीनेशन के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपको वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट तक मिलता है। इसके साथ ही आप कोविन डैशबोर्ड पर ये भी देख सकते हैं कि किस शहर, राज्य में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कहां वैक्सीन लगवाने के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अब तक किस दिन कितने वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। इसकी खासियत क्या है? तकनीकी भाषा में कहे तो ये सरकार का इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क का अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी फुल फॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क है। इसे केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में तब लॉन्च किया गया था जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा था। इसके जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। कोविन एक क्लाउड बेस्ड ऐप है। ये ऐप सरकार को न सिर्फ इस महाअभियान के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, बल्कि वैक्सीनेशन अभियान का रियल टाइम डाटा भी उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन अभियान में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोविन का एक अलग ऐप भी है। कोविन के जरिए आम यूजर क्या क्या कर सकता है? इससे आम यूजर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए स्लॉट बुक कर सकता है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगने के बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में कोई गलती हो उसे एडिट कर सकते हैं। पासपोर्ट को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लिंक कर सकते हैं। कोविन में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? कोविन पोर्टल या ऐप पर स्लॉट बुक करने के लिए पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको किसी वैलिड आईडी नंबर यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से खुद को रजिस्टर करना होगा। आप चाहें तो अपने नंबर पर परिवार के 3 और लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन सेंटर सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पिन कोड या राज्य और शहर को चुनकर अपने आसपास के सेंटर और वहां मौजूद वैक्सीनेशन के स्लॉट पता कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में अगर कोई गलत जानकारी हो तो क्या उसे सही कर सकते हैं? कोविन ऐप और पोर्टल से आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहां भी वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाने की जरूरत हो वहां आप इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। अगर आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नाम, उम्र, जेंडर जैसी कोई जानकारी गलत हो गई हो तो कोविन से आप इसे सही कर सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पासपोर्ट के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी लिंक कर सकते हैं क्या? कोविन पोर्टल पर जाकर आप आसानी से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने पासपोर्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, जिससे यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। अगर आपके पासपोर्ट की डिटेल और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिटेल मैच नहीं कर रही हो तो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिटेल को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल के सपोर्ट ऑप्शन पर जाना होगा, जहां आपको सर्टिफिकेट करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अगर मेरा डोज एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो तो दूसरा डोज दूसरे नंबर से क्या दिक्कत आएगी? ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की 2 डोज लगवाने के लिए 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके कारण उन्हें 2 अलग अलग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। वो चाहें तो अपने दोनों सर्टिफिकेट को कोविन पोर्टल पर जाकर एक नंबर पर मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल के रेंज एंड इशू ऑप्शन पर जाना होगा। वहां जाकर मर्ज मल्टीपल फर्स्ट डोज प्रोविजन सर्टिफिकेट ऑप्शन को रिसेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सभी स्टेप्स को फॉलो करके फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पा सकते हैं। अगर वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो तो कहां से मदद मिलेगी? वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई आपको साइड इफेक्ट होता हो तो आप सरकार के हेल्पलाइन नंबर 911123978046
या टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। टेक्निकल हेल्प के लिए आप 0120447322 पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो support@cowin.gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जिस सेंटर से वैक्सीन लगाई थी वहां जाकर भी सलाह ले सकते हैं। फर्जी वैक्सीन लगाए जाने की शिकायतें भी आ रही हैं। मेरा वैक्सीन सही है या गलत कैसे पता चलेगा? आपको मिला वैक्सीन सर्टिफिकेट सही है या फर्जी, ये आप कोविन से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन के प्लेटफॉर्म ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें आपको वेरीफाई सर्टिफिकेट ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करने पर QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक करके आपके डिवाइस के कैमरे के सामने आपको सर्टिफिकेट पर बने QR कोड को दिखाना होगा। ऐसा करते ही आपके सिस्टम पर आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर सर्टिफिकेट फर्जी है तो सर्टिफिकेट इनवैलिड लिखा हुआ शो करने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।